आपको जानते हैं कि सबसे ज्यादा खून गर्म होता है ब्राह्मण का। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए। है। और इससे ब्राह्मण से ज्यादा खून किसी का गर्मी नहीं होता है। किसी के खून में इतना गर्मी सुनिए नहीं ना, होता है। जितना संतोष सोनू के मूत में गर्मी होता ना है, उतना गर्मी नहीं होता होगा आप लोग के खून में। जब आप देखिए, अरे फिर आपको आप पता नहीं फिर है आप मुंह खुलवा रहे हैं। कि इस बात आप जिस पार्टी में है ना वो भी चोर है। अरे उसका भाई पार्टी भी साहब चोर है। सुनिए, अरे सुनिए ना। लालू सबसे बड़ा जो बिहार का चोर है। अ, सुनिए आप, का है आपकी मैं माता, बता रहा हूँ। आपकी माता जी के साया चुरावे गए थे का? नाम बता रहे हैं ना, वो कि आपकी मदद माता चारा जी का चोरी चोरी किया था। चुराए हैं? कोई वो चुराए चारा हैं? चोरी किया था, अरे तो चारा चोरी सुनिए ना, किया था। सुनिए ना, गधा आदमी, माननीय हाई कोर्ट, गधा आदमी, सुनो, हाई कोर्ट ने अरे सुन, गधा, तेरी माँ, इतना गधा लाठी आदमी। मारेंगे ना तेरे को। अरे लाठी है तोरा भी रे, चुप सर लठिया चुप। हमरे वाला का थमरा है रे। चोर तो ललुआ है। तो जाति और धर्म को बांटा कौन? तो जो मंदिर में बैठ करके भगवान का जो दलाली कर रहा है। यही अगर हम जैसे मोदी जी का गुणगान करके अगर हम श्री रामचंद्र जी का गाना गाते हैं ना, तो अब तक हमको बुला करके एकदम खूब फूल माला से पूरा एकदम सोना चांदी से भर देता है हमको लोग। संतोष यादव का एक गाना ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से, और चर्चा का विषय बना हुआ है मन बना अयोध्या धाम श्री राम के लिए, जो कि काफ़ी संतोष यादव जी का धमकी भी आ रहा है, कुछ गाली गलौज भी लोग कर रहे हैं, बहुत तरीके के यानी कि इन पर शब्द को यूज किया जा रहा है। किनके द्वारा किया जा रहा है, आइए थोड़ा इन्हीं की जुबानी से मैं सुनता हूँ। आपका गाना अच्छा लगा इसलिए मैंने कॉल किया था। चलिए धन्यवाद इसके लिए आपको। तो मैंने कहा लेकिन ये लोग तो इतना एक्स्ट्रा बात कर दिए ना, तो इसमें पिटाइएगा आप। ये लोग नहीं पिटाएगा आपका चमचा बेलचा। मैंने और कहा मैं अपना मैंने वो जो श्री रामचंद्र जी पे जो गाना गाए हैं उसके लिए। कहाँ घर है आपका? नोएडा घर है, यूपी। अच्छा नोएडा। समझे? क्या नाम हुआ आपका? नाम मत सोचिए। तो आप नोएडा के आसपास दिखिएगा ना, आप पिटाइएगा, ये लोग नहीं पिटाएंगे। मैं देखूंगा तो मैं पीटूंगा आपको, झूठ नहीं बोलूंगा। पिए हैं कौन? इस महुआ वाला पिए थे कि इंग्लिशवा पिए हैं? अच्छा हम पिए हैं। आपका घुटना दिमागी समझ रहे हैं क्या आप हमको? नहीं हमको लगा कि जैसा बोल ना रहे हैं। आप घुटना दिमागी समझ रहे हैं क्या हमको, ये पहले बात बताइए। हमको लगता है कि ऑक्सीटोसिन जो मारा रहता है वो लगता है पी लिए आप। हम जो बोल रहे हैं उतना बताइए। आप क्या समझे घुटना दिमागी हमको? ना उतना कहाँ से दिमाग आपको है? उतना तो दिमाग नहीं होना चाहिए। घुटना में तो हमारा दिमाग नहीं है। कहीं नहीं है। हाँ हम लोगों का जो दिमाग माथा में होता है ना। आज भी आपका भी पार्टी है तो उसका मेन प्रवक्ता है ब्राह्मण, है कि नहीं? सब पार्टी जितना है आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सब में है ब्राह्मण। अरे भाई जातिवाद तो क्यों कर रहे हैं आप? ब्राह्मण हैं तो आपको हम कुछ कहने जा रहे हैं। आप किए थे। अरे भाई साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? जैसे मैंने आपको यही दिक्कत है कि हम जो गाना गाए हैं उसी से दिक्कत है। ना तो फिर तो उससे दिखते नहीं, तो फिर आप कौची ला, फिर आप काहे कोई मैंने इतना। राम जी कभी बोले हैं कि हाँ किसी को बेवजह किसी को उल्टा पुल्टा बोले हैं राम जी? बताइए। नहीं बोले हैं तो हम बताइए। आप सब जो है जैसे एक तरफ देखिए, एक तरफ सुनिए ना, सुनिए जैसे देखिए दोस्त, सुनिए ना दोस्त, एक सेकंड सुनिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण हैं, दूसरा तरफ जो है आप बधाई भी दे रहे हैं, तीसरा तरफ मैंने राम जी जब राम जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं तो राम जी यही सिखाते हैं कि मैंने बेवजह दारू पी के किसी को मैंने उल्टा पुल्टा बोले लगना अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़। ये बताइए कि कौन नहीं लगता है ये सब चीज़ अच्छा। ये सब चीज़ कुछ भी हो, देखिए चाहे किसी भी समाज के आदमी हो, आपका सम्मान करते हैं। देखिए विचारधारा का हम विरोध कल भी करते थे, आज भी करते हैं। अगर सोच रहे हैं ना आप, विचारधारा का विरोध जो है कल भी करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक आस्था की बात है, जहाँ तक आस्था की बात है तो आप जितना भगवान श्री रामचंद्र में आस्था रखते हैं उतना कम से कम हम भी जरूर रखते हैं। इसके लिए एक बाप का औलाद है नहीं तो एक खाली नोएडा दिल्ली में आकर हमको फोन अच्छा बताइए, राम जी यही सिखाते हैं यही करने के लिए। सबसे पहली चीज की दारू पीला के बाद में आपको भगवान का नाम लेना चाहिए है। आप भगवान को भी मैंने अपमानित करते हैं ऐसे में। संतोष जी अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज। ब्राह्मण कभी
आपको पता ही है कि ब्राह्मण कैसा होता है। हाँ भाई, तब हम देखे नहीं हैं, रावण भी तो उसी से आते थे। राम जी के हमेशा लड़ाई रहा रावण से। तो रावण से कैसे रहा है, ये तो बात है। आपका औकात है या आप बोल दीजिए कंस को गाली दे सकते हैं। आप कंस के पार्टी में हैं, तो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने कैसे पता चला? हमको पता लगता है ना, क्योंकि सपने में आए थे अखिलेश जी का, यहाँ यूपी में तो खत्म हो गए। अरे तो हम तो जेकर पार्टी में वो हमर कम से कम मैंने समझिए कि पिछड़ा है, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, हम उसी पार्टी में हैं। आप जेकर पार्टी में है, पार्टी खत्म हो गया होगा, आप टेंशन मत लीजिए। सुनिए ना, उतना ऑटोमेटिक खत्म हो अब जाएगा। सुनिए ना, अब आप जो है ना गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। अब आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। ये आप ही लोग के चक्कर में बधाई ऐसे होता है, दारू पी के बधाई देवल जाता है, हैं? दारू पिए हैं, दारू पी के बधाई दिया जाता है। दादाजी देखे हैं क्या आपको? अच्छा के लिए हम फोन किए, फिर अब उल्टा सीधा बोल रहे मैंने हैं। ऐसे जिसे ऐसे फोन किया जाता है, हमको गुस्सा दिलाइएगा क्या? आपको जानते हैं कि सबसे ज्यादा खून गर्म होता है ब्राह्मण का। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए। और इससे ब्राह्मण से ज्यादा खून किसी का गर्मी नहीं होता है, किसी के खून में इतना गर्मी सुनिए नहीं ना, होता है। जितना संतोष रेणु के मूत में गर्मी होता ना है, उतना गर्मी नहीं होता होगा आप लोग खून में। जब आप देखिए, फिर आप मुंह खुलवा रहे हैं। जब सुनिए ना, अरे पहले सुनिए ना पहले, संतोष रेणु मूत देगा ना तो आपका खूनमा जो है ना पानी नियन बिलबिला जाएगा। महाराज रख फोन, गधा आदमी। आप जिस पार्टी में है ना वो भी चोर है। अरे भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए ना, सबसे बड़ा बिहार का चोर है। सुनिए, अब का है आपकी माता जी के साया चुरावे गए थे का? ना हम बता रहे हैं ना कि आपकी माता जी का चोरी चुराए हैं, कोई चुराए हैं? चोरी किया था। अरे तो सुनिए ना गधा आदमी, गधा आदमी, सुनो, अरे सुन गधा आदमी। तेरे को अरे लाठी है तोरा भी रे, सर लाठिया हमरे वाला का थमरा है रे। तो ललुआ है वाले, ललुआ चोर है, उससे बड़ा कौन चोर है रे? अरे करेगा ड्रामा तुम, करेगा ड्रामा तुम, हैं? तुमको अच्छा के लिए बधाई के लिए मैंने श्री रामचंद्र जी पर मतलब श्री रामचंद्र जी पर गाना गा दिए, तो गाना गाला के बाद ये स्थिति है रे। ये स्थिति तुम मैंने कांग्रेचुलेशन ऐसे होता है, दारू पी के दिया जाता है कांग्रेचुलेशन। भगवान कभी बोले हैं? सुनो देखिए, भगवान के ऊपर गाली, मैंने भगवान के ऊपर गाना गाने का नतीजा है। कहेगा कि ब्राह्मण है। देखिए ना, देखिए इसका नाम है, देखिए इसका नाम आपको बता देते हैं, देखिए इसका नाम बता देते हैं, इसका नाम आपको बता देते हैं, इसका नाम बता रहा है गोल्डन उपाध्याय। बताइए, ये ब्राह्मण है। श्री रामचंद्र जी पर कहाँ से बोल रहे हो भाई आप? नोएडा से बोल रहा हूँ। नोएडा से बोल रहे हैं, बताइए, रिकॉर्डिंग है, तुमको बताइए भैया, कांग्रेचुलेशन आपका। अरे भाई साहब, तो फिर तो मैंने तो फिर गाली क्यों दे रहे हो यार? कांग्रेचुलेशन में गाली कहाँ है? मैंने बताओ ना, तुम लोग ही गाली दिए थे, बताओ। मैंने तो आपका सम्मान, मैंने मीट मछली खा करके, दारू पी करके अलबड़ा रहे हो तुम्हारे जैसे लोगों के वजह से ही ब्राह्मण की। अरे पहले सुनो, पैसा कोई दो, अरे पैसा कोई दे, सुन पहले सुनो, तुम पैसा कोई दे लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए। दारू हुआ तुमको, मीट मांस खाना चाहिए, गधा आदमी। सब सनातन धर्म को भ्रष्ट करके रख दिया तुम। कौन दिया था? बौरा हाथ ही ने, बताइए तो जरा, बताइए। ऐसे ही ब्राह्मण की वजह से हमारे सनातन धर्म का अपमान होता है, समझ रहे हैं? ऐसे ही लोगों को बहुत अच्छा गाना, मैंने दारू खा के, अंडा खा के। बताइए, फोन काट दिया आप। भगवान में आस्था तो है ही, सनातनी हम भी हैं। और चाहे भगवान राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान परशुराम हो, कोई भी ले लीजिए, या अल्लाह हो, यीशु मसीह हो, गुरु नानक देव हो, हम मैंने हर जगह हम आस्था रखते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक एनर्जी है जो इस पूरी कायनात, पूरी सृष्टि को चला रही है। चाहे वो राम के रूप में हो, श्याम के रूप में हो, रहीम के रूप में हो, किन्हीं भी मैंने जैसे अति हो सकता है। तो हम जैसे देख रहे थे कि लगातार जैसे सिर्फ राम आए ये गाना लोग गा रहे थे, लेकिन राम हैं कौन, उनकी विचारधारा क्या है, लोग ये हम नहीं सुन रहे थे।
इसे माफ़ कीजिएगा जितने भी लोग गाए हैं, तो हमको ये जो चीज़ जो लगा ना कि यार ये तो राजनीति वाली बात हो गई सिर्फ। तो हमने प्रयास किया कि खुद से ही मैंने गाना लिखा और हमने प्रयास किया कि आखिर भगवान श्री रामचंद्र जी को ये लोग जो एक राजनीतिक हथकंडा जैसे बना लिए हैं, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का गुणगान आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनकी महिमा अपरंपार है। भगवान श्री रामचंद्र जी को देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी को देख लीजिए, या किन्हीं की भी देख लीजिए, कोई भी, हर धर्म के अलग अलग जो इष्ट हैं, उनकी जो महिमा है वो अपरंपार है। तो हमने फिर कहा कि क्यों न हम ये बताएं कि आखिर भगवान श्री राम हैं कौन, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और उनकी विशेषता क्या है, और वो अपने जीवन को जिए तो किस विचारधारा के साथ जिए। तो हमने यही प्रयास किया, इसी सोच के साथ गाना गाया, जो कि संतोष रेणु ऑफिशियल पे है और आप सबकी दुआएं हैं, आप सबके प्यार आशीर्वाद से गाना। अच्छा, आपने जो कॉल रिकॉर्डिंग में सुनाया, काफ़ी आपको गाली गलौज शब्द में, उस चीज़ में तो सोशल मीडिया पर नहीं चला सकता हूँ, मतलब क्या आप कहीं डर में या फिर कहीं ना कहीं से मोटिवेट हुए हैं, क्या मन में विचारधारा आया, या फिर हो सकता है कि ब्राह्मण जो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण से डर गया, बहुत आप पे काफ़ी नाराज़गी जता रहे थे? नहीं, जैसे देखिए इस प्रकार के जो है ना, इस प्रकार के चमगादड़ चमोकन लोग जो है ना, वो समाज में आपको देखने को मिलते रहता है। और इसीलिए हम कभी किसी जाति से हमको नफरत नहीं रहा, किसी जाति या किसी धर्म से हमारा कोई वैर नहीं है। हमारा वैर है जो गलत विचारधारा के जो लोग हैं, जो गलत माइंडसेट के लोग हैं, वो किसी भी जाति में हो सकते हैं, वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं। ये लोग भगवान पर न एकाधिकार जमाना चाहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिरों में या भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में ये लोग एकाधिकार जमाना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं होगा ना, भगवान सबके हैं, हमारे भी हैं, सबके भगवान हैं, और सब लोग उनका गुणगान करें। इसमें हमें ये नहीं लगा, जैसे एक व्यक्ति, मैंने अभी जस्ट जो कि आप जैसे सुने भी हैं, एक व्यक्ति जो है वो लगातार वो शराब पी करके और शराब के नशे में खुद को ब्राह्मण जैसे बता रहे हैं, और लगातार ये मैंने क्या हम कहें, ये सब उचित नहीं है कहना, लेकिन ये गलत चीज़ है। आप भगवान को बांध नहीं सकते हो। भगवान को जब सुनना ही चाहते हो तो भगवान को जो वैर था, कभी भगवान श्री रामचंद्र जी कभी किसी यादव को मारे थे क्या? किसको मारे थे? अरे भगवान श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए तो उनकी अवतार के बाद उनकी लड़ाई जो हुई वो रावण से हुई, और रावण जो हमको जो गाली दे रहे थे लोग, रावण उन्हीं के जाति से आते थे। तो जैसे इसका मतलब ये नहीं कि समूचा ब्राह्मण समाज खराब है, इसका मतलब ये नहीं हुआ, बल्कि हम पहले से भी बोलते आए हैं कि जो गलत विचारधारा के लोग हैं, मैं उनका विरोध करता रहूंगा। भगवान श्री रामचंद्र हमारे आराध्य हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं, और हम उनका गुणगान करते रहेंगे। उनको गुणगान करने से कोई हमें रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, ऐसे ऐसे लोग ही समाज को बांटते हैं और भगवान को बांट देते हैं। आप बताइए ना, हमको क्या जरूरत था गाने से? कुछ जरूरत था, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने भगवान का नाम लिया है, अपने भगवान का गुणगान किया है, उसमें भी इन लोगों को तकलीफ लग रहा है, ये तो गलत बात ना है। यानी कि कहीं ना कहीं संतोष रेणु यादव भगवान श्री राम जी पर गीत को गाए हैं, और लगभग इनके गाने काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में लोग सुन रहे हैं और काफ़ी प्रसन्न भी हो रहे हैं, और काफ़ी काबिल तारीफ गाने हैं कि जब गाने गाते हैं भगवान श्री राम पर, अपना हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, तो लोग उनको बदनाम करने में भी लग जाते हैं। तो भाई अब किया क्या जाए? अब डिसाइड आपको करना होगा, कमेंट सेक्शन में दर्शक को देखना होगा कि संतोष रेणु यादव सही है या फिर गलत है। अच्छा ठीक है भैया, विरोध लोग कर रहे हैं, जो हिंदू बोल रहे हैं, कहना कह रहे हैं कि तुम हिंदू होकर भगवान राम पर गीत क्यों गाया? तो मैंने कि क्या चाहते हैं आपसे लोग? जैसे सबसे पहली चीज, भगवान न किसी जाति को बांटे और न किसी धर्म को बांटे। भगवान श्री रामचंद्र ये हैं कौन? हमने अपने गाने में ये लिखा है, बताने का प्रयास किया है। गाने के जरिए हमने समाज को बताने का प्रयास किया है। भगवान विष्णु के अवतार थे, चाहे भगवान श्री रामचंद्र हो या भगवान श्री कृष्ण हो। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए और त्रेता में भगवान श्री राम आए। भगवान श्री राम 14 कोटि के कलाओं से निपुण थे और भगवान श्री कृष्ण 16 कोटि के कलाओं से निपुण थे। भगवान श्री राम पूर्ण रूप थे, भगवान के अवतार था, और भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार था भगवान का परिपूर्ण रूप था।
16 कोटि से ऊपर कोई कला नहीं होता, और वो भगवान श्री कृष्ण में था। हम उनके वंशज हैं, उसके बावजूद हम भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना आराध्य मानते हैं, और मानते हैं, हृदय से मानते हैं। अब बताइए, भगवान श्री राम की अगर विचारधारा देखिए, हैं तो विष्णु के ही अवतार ना दोनों। भगवान श्री राम की विचारधारा देखिए कि उन्होंने सबरी माता का जूठा बेर भी खाया, इतने भक्त वत्सल थे वो, इतने भक्त प्रेमी थे। आप बताइए कि आज के डेट में भगवान श्री राम को बदनाम कौन करा रहा है? यही लोग ना करा रहा है, जो लोग भगवान श्री राम के मंदिर में हमारे दलित समाज के भाइयों को नहीं प्रवेश करने देता है। हमारे चाहे वो दलित समाज के भाई हों, चाहे वो पिछड़े समाज के भाई हों, उनको जो भगवान के मंदिर में नहीं घुसने दे रहा है। क्या भगवान की गलती है भैया? ये तो भगवान की तो गलती नहीं है, गलती तो इन लोगों की है। तो भगवान को बदनाम कौन करा रहा है? ये लोग करा रहा है। भगवान श्री कृष्ण वो भी विष्णु के ही रूप थे। उनका सबसे प्रिय भक्त कौन? रसखान साहब, जो कि मुस्लिम समाज से आते थे, और रसखान साहब को उन्होंने अपना दर्शन भी दिया। तो भगवान तो कभी जाति और धर्म को नहीं बांटे। तो जाति और धर्म को बांटा कौन? तो जो मंदिर में बैठ करके भगवान का जो दलाली कर रहा है, ये ना कर रहा है जी, ये ना समाज को बांट रहा है। भगवान श्री रामचंद्र कहाँ बोले कि हाँ जैसे फलना जाति को तो तुम, जैसे तुम नहीं आओ मेरे पास, ये कहाँ बोले? यानी कहीं ना कहीं मंदिर में जो बैठे हुए हैं भगवान को बदनाम कर रहे हैं, या फिर आस्था को एक दूसरे के प्रति आस्था को कम कर रहे हैं, भगवान के प्रति नफरत पैदा करवाते हैं। अच्छा भैया, लोग बोलते हैं कि हम लोग असली हिंदू हैं, आप लोग हिंदू नहीं है। जिनको जो बोलना है बोलते रहे, जिनको जो बोलना है बोलते रहे। भगवान राम आपके नहीं? किसी के बांटने से हो जाएगा क्या? किसी के बाप की औकात है क्या जो भगवान इस राम को हमसे अलग कर दे, या भगवान श्याम को हमसे अलग कर दे? किसी के बाप के बपौती है क्या भगवान श्री रामचंद्र जी? वो हमारे भी आराध्य हैं, वो हमारे भी भगवान हैं। ठीक, लड़के जबरदस्ती भगवान में आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान में हमारा हक है। हम भी उनके संतान हैं, चाहे वो राम हो या श्याम हो या परशुराम हो, अल्लाह हो, गुरु नानक हो, यीशु मसीह हो, हम भी उनके संतान हैं। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, ये जो बंटवारा वाले जो काम जो कर रहे हैं, ये भाजपाई लोग कर रहे हैं। ये भाजपाई लोग कर रहे हैं। यही अगर हम जैसे मोदी जी का गुणगान करके अगर हम श्री रामचंद्र जी का गाना गाते हैं ना, तो अब तक हमको बुला करके एकदम खूब फूल माला से पूरा एकदम सोना चांदी से भर देता है हमको लोग। लेकिन हम मोदी की तो तारीफ कर नहीं सकते, क्योंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से न बनी है, जैसे अयोध्या मंदिर। तो हम भगवान श्री रामचंद्र के भक्त हैं, हम उनका गुणगान करेंगे। हम कोई मामूली आदमी का हम क्यों गुणगान करते रहें? तो चलिए, भगवान हम सबके हैं, किसी के बाप के नहीं, यानी कि संतोष शर्मा यादव जी का कहना है। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि यही लाइन आपसे मैं सुनना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके टंग स्लिप हुए हों, लेकिन दोबारा भी इस बात को दोहराइए। कोई टंग स्लिप नहीं। भगवान श्याम हो, भगवान राम हो, भगवान परशुराम हो, अल्लाह हो, गुरु नानक देव हो, यीशु मसीह हो, वो हम सबके हैं। किसी के बाप की बपौती नहीं है कि वो उनको कैद कर ले, स्पष्ट मैं कह दे रहा हूं। और भगवान राम के ऊपर गीत में गाता रहूंगा। जिसकी जितनी औकात है ना, रोकना है रोक के दिखा ले। और गाली गलौज कर रहे हो ना, कोई फर्क हमको नहीं पड़ता। भगवान राम के ऊपर सब हम छोड़ दिए हैं, वही न्याय करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में संतोष शर्मा यादव जी। और गाली गलौज से चाहे धमकी से कोई फर्क इनको पड़ने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं भगवान राम पर जो मन बना अयोध्या धाम जो गाने आए हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि संतोष शर्मा यादव जी पर काफ़ी लोग आश्चर्यचकित हैं। कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग बधाइयाँ भी दे रहे हैं। और देखते हैं कि आगे इनका क्या कदम होगा। नहीं, गाना सुनिए, आप गाना सुनिए। अगर गाना में गलती अगर आपको लगेगा तो फिर जैसे आप हमको कहिए। हमने क्या गाया है, उसमें भगवान का रूप हमने दिखाया है कि दोनों भगवान विष्णु के अंश हैं। दोनों की विचारधारा हमने दिखाई है कि एक जैसे एक जो है एक दलित के घर में खाना खाए हैं, और एक जो है मुस्लिम समाज के भक्त को अपना पूरा दर्शन दिखाया है। हमने क्या गलत गाया है?